हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेलो वर्ल्ड आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो आज पहला दिन था और पहला दिन किस तरीके का बीता, कैसा रहा, यही हम समझेंगे। कितना यहाँ पर फर्स्ट डे आईपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन निकल कर आया, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा समझना, क्योंकि जो रीसेंट आईपीओज आए हैं आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन या तो वो रिसीव नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशंस, या फिर कह सकते हैं जो रीसेंट आईपीओ जो लिस्ट हुआ था आईआरएम एनर्जी, वहाँ पर अच्छी लिस्टिंग नहीं हुई। बट सेलो वर्ल्ड क्या कुछ अलग करके दिखाएगा, कुछ कमाल करके दिखाएगा, या फिर यहाँ पर भी वही हाल होगा? इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को विजिट किया है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सेलो वर्ल्ड का आज फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है। अब 2 दिन और बाकी है। कौन कौन से? 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, ये 2 दिन रहेंगे जब आप इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। कंपनी ने प्राइस बैंड 648 रुपीज़ का रखा है। अब हमेशा मैं देखिए अपर प्राइस बैंड को ही कहता हूँ प्राइस बैंड, बिकॉज इंपॉर्टेंट यही है कि दोस्तों कंपनी जब भी आईपीओ लेके आती है कोई लो प्राइस बैंड क्यों लिखती है, हमको तो आज तक ये भी समझ नहीं आया, क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट दोस्तों हमेशा अपने अपर प्राइस बैंड पे देती है। अब अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो 648 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, ज़्यादा बात नहीं। बट हाँ, ये है कि 648 का प्राइस बैंड है, जिसमें आपको 23 शेयर्स मिलेंगे कुल मिलाकर एक लॉट के अंदर। टोटल जो इशू साइज़ है वो 1900 करोड़ का है, और ये पूरा का पूरा दोस्तों ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि कंपनी का जो ये आईपीओ है, इसके अंदर पैसा बेसिकली कंपनी के पास नहीं जाने वाला है, कंपनी के प्रमोटर ग्रुप के पास जाएगा। यानी बेसिकली आप समझ लीजिए कि कंपनी के अंदर ये 1900 करोड़ में से 1 रुपये भी नहीं जाएगा। ये सारा पैसा कंपनी के जो प्रमोटर्स है अपनी स्टेक बेच के उनके खुद के जेब में जाने वाला है। होपफुली आप ये समझ चुके होंगे। बाकी इसमें कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी डिस्काउंट रखा है। कितना? 61 रुपीज़ पर शेयर का। यानी अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आप 648 में नहीं, बल्कि 648 में से 61 लेस करके इस आईपीओ के अंदर अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इतना आपको डिस्काउंट बेसिकली कंपनी दे रही है। बाकी इसकी लिस्टिंग को होगी कहाँ कहाँ पे? बीएसई एनएसई दोनों पर, क्योंकि एक मेन बोर्ड आईपीओ है। सबसे पहले दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि किसको कितना कितना ऑफर किया गया है। तो इसमें दोस्तों जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनको ऑलमोस्ट 30% के आसपास ऑलरेडी पोर्शन दे दिया गया है, जिसमें से एंकर इन्वेस्टर से कंपनी ने 567 करोड़ रुपीस जुटाए थे। यानी कि एंकर इन्वेस्टर के पास 30% ऑलरेडी जा चुका है। इसके बाद दोस्तों क्यूआई भी आते हैं। कंपनी ने क्यूआईबीज को ऑलमोस्ट 20% ऑफ द ऑफर दिया गया है। बेसिकली एंकर इन्वेस्टर प्लस क्यूआईबी मिलाकर 50% हो जाता है। उसके बाद दोस्तों एचएनआईज आते हैं, जिनको 14.91% दिया, यानी ऑलमोस्ट 283.50 करोड़। इसके बाद जो रिटेल कैटेगरी आती है उसको ऑलमोस्ट 661.50 करोड़, यानी 34.80% ऑफ द इशू। यानी याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा पोर्शन है जो किसी कैटेगरी को दिया गया है वो तो बेसिकली रिटेल कैटेगरी है, यानी आम निवेशकों को सबसे बड़ी कैटेगरी रखी गई है उनके लिए। बाकी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 0.58% का पोर्शन रखा है। एंड टोटल मिलाकर इस तरीके से आप 1901 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 100% के आसपास इस तरीके से आपको ये आईपीओ का रिजर्वेशन देखने को मिलता है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। लेट्स सी अब कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आया उन हर एक कैटेगरी के अंदर। एंकर इन्वेस्टर को याद रखिएगा जोड़ते नहीं है, बिकॉज एंकर इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी जो शेयर्स है वो अलॉट कर दिए गए हैं। कितने? 29.83%, राइट। अब सब्सक्रिप्शन देख लीजिए। हाँ, उससे पहले एक खास बात, एंकर इन्वेस्टर्स को भी याद रखिएगा 648 रुपीज़ पर ही शेयर्स दिए गए। तो अगर एंकर इन्वेस्टर्स को 648 पे अलॉट हो रहा है तो आपको भी 648 पे अलॉट होगा। अगर कोई कंपनी अपने एंकर इन्वेस्टर्स को लोअर प्राइस बैंड पे शेयर्स देती है तो फिर वो रिटेल कैटेगरी में भी लोअर प्राइस बैंड पे मोस्टली दे देती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी अब बात करते हैं कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आया, और शुरुआत क्यूआईबी से करते हैं। तो क्यूआईबी ने पहले दिन ओनली 2%, ठीक है, कितना? ओनली 2% अभी तक सब्सक्राइब हुआ है क्यूआईबी का पोर्शन। कितना पैसा रिसीव हुआ है? ओनली 7.57 करोड़। तो आज क्यूआईबी का पोर्शन काफ़ी ठंडा था, कोई ज़्यादा सब्सक्रिप्शन निकल कर नहीं आया। आखिरी दिन मेजरली हमको देखना है कि कितना पैसा क्यूआईबीज़ के लिए निकल के आता है, बिकॉज मेजरली क्यूआईबीज़ लास्ट डे अप्लाई करते हैं। बट मेरे हिसाब से क्यूआईबीज़ अप्लाई करेंगे इस इशू के अंदर, अच्छा खासा पोर्शन सब्सक्राइब होगा क्यूआईबी का। रीज़न सिंपल है, कंपनी बहुत जानी मानी है। दूसरी बात यह है कि बिजनेस मॉडल भी इनका बढ़िया है। हाँ, ये अपने आप में क्वेश्चन उसका कितनी ग्रोथ कंपनी दिखाएगी, बट आई थिंक स्टिल कंपनी पास थ्रू कर जाएगी। जो रीसेंट आईपीओज आए हैं जो डेफिनेटली जानी मानी कंपनीज है, भली वैल्यूएशन उनकी थोड़ी सी हाई भी हुई, उसके बावजूद भी देखिए सब्सक्रिप्शन आया। और आई थिंक एग्जांपल्स है रिसेंट में मैनकाइंड फार्मा और आरआर केबल, ये 2 कंपनीज थी जो डेफिनेटली वन ऑफ द फेमस कंपनीज में से एक थी। बट स्टिल वहाँ पर वैल्यूएशंस भी ऐसा नहीं था कि कोई सस्ते हैं, बट स्टिल वहाँ पर पैसा आ क्यों गया? रीज़न सिंपल था कि वहाँ पर कंपनीज बहुत स्ट्रॉन्ग थी जिस इंडस्ट्री से वो बिलोंग करती है। सेकेंड बात यह है कि अभी भी वहाँ पर ग्रोथ की बहुत अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो लोगों ने उस वैल्यूएशन पर भी
पैसा देने को तैयार थे, उसके बाद भी उन शेयर्स में तेज़ी देखने को मिली। तो ये अपने आप में होता है। अगर दोस्तों कैटेगरी आती है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की, तो 99% दोस्तों जो एचएनआई पोर्शन है वो बेसिकली भर चुका है। 99% का मतलब 280.66 करोड़ रुपीज़ रिसीव हो चुके हैं, जिसमें से बिग एचएनआई के द्वारा 1.05 टाइम अभी तक पैसा लगाया गया है और स्मॉल एचएनआई के द्वारा 0.88 टाइम। दोस्तों एचएनआई की दो कैटेगरीज होती है, बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई। बिग एचएनआई वो कैटेगरी होती है जिनका पोर्शन 10 लाख के अबाव का होगा, यानी अगर एप्लीकेशन आप लगा रहे हैं तो वो 10 लाख के अबाव की होगी। वहीं दोस्तों स्मॉल एचएनआई की कैटेगरी कौन सी होती है, जिनकी 10 लाख की बिलो की होगी। तो इस तरीके से दोस्तों एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब होती है और एचएनआई कैटेगरी में यहाँ पर बेसिकली बांटा जाता है। जिसमें बिग एचएनआई के पास 10% है और स्मॉल एचएनआई के पास कितना है, ओनली 5%। सो 5% में से जो अभी तक पैसा निकल कर आया है उसमें से 0.88% यानी 0.88 नहीं 88% कहूँगा, 88% स्मॉल एचएनआई का पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है। मेनली कल ये पूरा सब्सक्राइब हो जाएगा और तो ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन हम कह सकते हैं फर्स्ट डे एचएनआई से रिसीव हुआ है। रिटेल कैटेगरी से आधा नहीं हुआ, ओनली 1/3 ही हो पाया फर्स्ट डे। 37% के आसपास रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है, 247 करोड़। शुरुआत में थोड़ी सी रिटेल आगे चल रही थी, बट हाँ ठीक है, 247 करोड़ रुपए रिसीव हुआ है। और बाकी जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ उनकी तरफ 45% सब्सक्राइब कर दिया गया इशू, ऑलमोस्ट 5 करोड़ के आसपास रिसीव हुए हैं। फर्स्ट दोस्तों ये जो इशू है 41% सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है, 540.33 करोड़ रुपीज़ रिसीव हुए हैं फर्स्ट डे। अब अपने आप में क्वेश्चन होगा कि पैसा लगाया या ना लगाए। देखिए कोई भी रिकमेंडेशन मैं नहीं दे सकता हूँ, इसलिए सिर्फ मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और वो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपका जो भी फैसला वो आप खुद ले और खुद आप समझदार है, राइट। सो अगेन सिंपल बात है, देखना ये मेरे लिए दिलचस्प होगा कि QIBs कितना पैसा लगाते हैं। अगर QIBs दोस्तों अच्छा पैसा लगाते हैं तो होपफुली इस इशू की अच्छी लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशन है। अच्छी का मतलब यही है, कोई बहुत बड़ी लिस्टिंग नहीं है कि 60-70% ऊपर लिस्ट होगा। अगर लिस्टिंग भी होती है तो मेरा मानना ये है कि आप 15 से 25% की लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं इस इशू के साथ। बट अगर मार्केट खराब हो जाता है, लेट्स से मार्केट गिर जाता है और बाजार में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है, बिकॉज बहुत अनसर्टेनिटी है मार्केट को लेकर। ऐसा नहीं कि दिवाली पास है तो मार्केट में भी आपको बहुत खुशियाँ देखने को मिलेगी, ऐसा अभी मुझे देखिए टाइम नहीं दिख रहा है। रीज़न सिंपल है, जिस तरीके से अमेरिका के अंदर एक डर सा बना हुआ है कि रिसेशन में जा सकता है वो अगले साल शुरुआती दौर में ही हो सकता है कि अमेरिका रिसेशन में प्रोबेबली एंटर कर जाए। यूरोप की कुछ कंट्रीज आई थिंक रिसेशन में एंटर कर जाएगी, हो सकता है नवंबर दिसंबर के मंथ में। तो आई थिंक एक कंसर्न सा बना हुआ है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है और स्पेसिफिकली जो पहले पावर हाउस माने जाते थे इकोनॉमीज़ के, राइट, वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बैंक्स आपको डेफिनेटली साफ साफ देखने को मिला था कि जो फेल हुए थे, ये एक साइन भी बताता है। और जो बॉन्ड यील्ड्स है, जो US के 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है, वो भी ऑलमोस्ट 5% के आसपास ट्रेड कर रही है। तो एक मेजर प्रॉब्लम है। इसलिए याद रखिएगा जो IPO मार्केट है उसको सिर्फ IPO मार्केट से नहीं देखना है। याद रखिए सेकेंडरी मार्केट में एक्शन क्या हो रहा है वो भी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट का एक्शन सीधा सीधा दोस्तों IPOs की लिस्टिंग पर असर डालता है, राइट। तो ये सेलो वर्ल्ड कोई वो कंपनी नहीं है जहाँ पे 70-80% का आपको लिस्टिंग का एक्सपेक्टेशन है कि बाजार गिर भी जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, इसकी लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन ही ये है कि 10 से 25% के आसपास ये लिस्टिंग गेन दे सकता है। बट अगर बाजार गिर जाता है तो याद रखिए वो 25% तो लिस्टिंग गेन देने नहीं वाला है, 10% के भी नीचे जा सकता है। इस प्रकार की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उस बात का खास तौर पे आपको ध्यान रखना है पैसा लगाते समय कि आप पैसा किस तरह से लगा रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लगा रहा हूँ और तो मुझे सिर्फ लिस्टिंग गेन चाहिए, तो हो सकता है कि ये इशू मैं अभी जो 2 दिन ये ओपन है उसमें आपको पता चल रहा है थर्ड डे की बाजार कितना गिरता है। अगर बाजार गिर जाता है यहाँ पे मान लीजिए 2 दिनों के अंदर, तो डेफिनेटली पैसा लोग नहीं लगाएंगे अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन के हिसाब से आप लगाना चाह रहे हैं। लेकिन वो लोग जो लॉन्गर टर्म के हिसाब से, ठीक है अगर लिस्टिंग गेन मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं भी मिले तो ठीक है हम होल्ड कर सकते हैं। अगर आपका वो व्यू हो तो डेफिनेटली पैसा बनेगा, पैसा लगेगा। और पैसा बाद में बन जाए ना बन जाए वो बात की बात है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट सी बात है जो मुझे समझ में आती है सेलो वर्ल्ड के बारे में। और इस हिसाब से मुझे लगता है कि ऐसा लगाना चाहिए कि आपका व्यू अगर लॉन्गर टर्म टू मीडियम टर्म, कम से कम मीडियम टू लॉन्गर टर्म का है तो लगा दीजिए। लिस्टिंग इनकी कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मैं कहूँगा नहीं रखनी चाहिए किसी को भी। रीज़न सिंपल है कि IPOs में अभी आपको थोड़ी सी नेगेटिव सी लिस्टिंग का माहौल ज़रूर बनता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन उस माहौल के पीछे का जो असर है वो क्या है वो भी आपको पता है, राइट। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली अभी एक रिटेल निवेशक के दिमाग में है। इसीलिए आज पहले दिन आप 37% सब्सक्रिप्शन ही देख रहे हैं रिटेल की तरफ से, जो कितना है 250 करोड़ के लगभग। ऐसा नहीं कि रिटेल 1000 करोड़ पहले दिन एप्लीकेशन नहीं लगवा सकता है, लगा सकता है, बट उसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए। और वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है दोस्तों, वो है मार्केट, बाजार के ऊपर होना। अगर बाजार ऊपर रहेगा तो आप समझ जाइए कि HNI भी आज पहले दिन बहुत अच्छा लगा देते, रिटेल भी अच्छा लगा देते, QIBs हो सकता है। तो उस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है कि अभी जो बाजार की कंडीशन है वो डेफिनेटली थोड़ी सी खराब है।
अब बात करें इसकी करंट ग्रे मार्केट के बारे में, तो ग्रे मार्केट में लगातार तेजी है। मैं जब भी देख रहा हूँ इसकी ग्रे मार्केट बढ़ती जा रही है, ऑलमोस्ट 21% के पास पहुँच चुकी है, जो अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव साइन है जब आईपीओ ओपन है और जब ग्रे मार्केट लगातार बढ़ रही है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है जो डेफिनेटली आपको मैं बताना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोगों का क्या व्यू है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाने वाले हैं या फिर अवॉइड करने वाले हैं, और जो भी करने वाले हैं उसके पीछे का रीज़न भी डेफिनेटली कॉमेंट में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।